आज कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर और राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर इस श्री रामचंद्र जी हनुमान जी के पावन स्थल पर हनुमानगढ़ी क्षेत्र के समस्त आस्थावान श्रद्धावान जनों का यहाँ पर जन्मोत्सव से पूर्व की तैयारी हो रही है। उसमें उपस्थित आज हमारे मुख्य अतिथि कहिए या हमारे मुख्य यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी भवन काबिल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सभी समस्त हनुमानगढ़ी जगतपुर के जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि उनको इस तरह से क्षेत्रवार भरने का अवसर मिलता रहे और आम जनता के बीच में जाकर जन समस्याओं को सुनकर जन समस्याओं का निराकरण करते रहे। मान्यवर हनुमानगढ़ी क्षेत्र राष्ट्रगाई के पात्र है, बहुत धन्यवाद की बात है क्योंकि आपने जन भावना को समझते हुए आम जन की इच्छाओं को समझते हुए आपने यह टेंशन यहाँ पर दिया और जिसका उपयोग आम जन इसका कर रहे हैं। इसके ज्यादा समय नहीं है या कम समय में पुनः और अनुरोध करना चाहूँगा विधायक से कि यह हनुमान मंदिर मात्र मोतियों भर का है, कोई जगह नहीं है। बीच में पिछले साल वर्षा काल में पूरी सामग्री हमारी डूब गई थी, पूरा बर्बाद हो गया था। तो शासन पर जाने वाले भी कोई नहीं, हमने विधायक से उनसे कहा था प्रधान जी से 5,000 रुपया हर किसी को मिला, हमें 5,000 रुपये नहीं मिला। अनुरोध है इसके पीछे थोड़ी सी जगह हमारी क्या है अवशेष है जगह, उसमें नीचे शौचालय बन जाए। इतने लोग यहाँ चढ़ते हैं, कहीं भी मतलब जाने को कोई जगह नहीं है। शौचालय बन जाता है, ऊपर एक छोटा सा खटिया लगने की पुजारी जी की खटिया हो जाती और ये जो हमारे भोजन सामग्री है उसको रखने की जगह बन जाती। अनुरोध है, अनुरोध के साथ में मैंने एक निवेदन पत्र भी लिखा था। माननीय अध्यक्ष जी हेमराज जी हैं, ये कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब मैं पूरा अनुरोध करना चाहूंगा कि हेमराज जो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं इनसे एक अंदर वैसे माननीय विधायक जी को धारण करवा दें क्योंकि पहले हमने मांगना शुरू कर दिया। माननीय विधायक जी का अनुरोध है। धनकर पांडे से अनुरोध है कि आप ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का पटा पूरा करके आप माननीय विधायक जी का स्वागत करिए। ये एक पत्र मान्यवर ने दिया है, एक छोटा सा जो है इसको पढ़ लेना। इसमें हमने 2.5 लाख का अनुरोध किया, 2.5 लाख में होगा नहीं। हम कहते हैं कि लिमिटेड बढ़ जाए, उसके बाद धीरे धीरे करते रहेंगे। ये हैं हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, सभी जो भी हैं उनसे थोड़ा थोड़ा मांग लेंगे, उसको पूरा कर लेंगे क्योंकि ये धार्मिक स्थल इस तरह के होते हैं इनकी पूर्ण व्यवस्था नहीं होती, कभी पूर्ण होते ही नहीं, बढ़ते ही रहते हैं। वो मैं समझता हूँ अवश्य ही इसका शुभारम्भ करेंगे तो फिर अन्य जनप्रतिनिधि से या आप ही से दोबारा मांग लेंगे। यह अनुरोध के साथ 2.5 लाख रुपए की मांग हमने पीछे शौचालय, पुजारी कक्ष और स्नान गृह और ये जो सामग्री है हमारे उसको रखने के लिए माननीय विधायक से निवेदन किया है क्योंकि देने वालों को ही कहा जाता है। इंसर्ट दिया है, पुनः हमने इसे जाहिर की क्योंकि हमारे पूज्य विधायक हैं, आशा पूरी करेंगे। इस आशा के साथ यादें सभी का सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप यहाँ पर पहुंचे, मैं माननीय विधायक से कहूँगा कि 2 शब्द इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी से आपके मुखारबिंद से 2 शब्द। आप सब लोगों को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और साथ ही जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम है। आसपास में करीब 50 जगह पे सिर्फ रोड से इधर इधर आयोजन है सभी मंदिरों में। तो मैं भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि आए, सब तरक्की करें, सबके घर में लक्ष्मी का वास हो, सब स्वस्थ रहें, सबके मन में एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रहे।
ये मैं भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण जी का जो है कि हमारे राज्य से भी बड़ा नाता है। मैं यमुनोत्री गया था तो वहाँ यमुना नदी निकलती है, तो मुझे वहाँ हमारे जो साथ के लोग हैं उन्होंने कहा भाई आप यमुना जी का जल ले जाओ। गंगा जी का जल तो सभी लाते हैं, सब जगह चढ़ता है, तो जो यमुना जी का जल है वो भगवान श्री कृष्ण को पसंद है, श्री कृष्ण जी को चढ़ता है और शनिदेव को चढ़ता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी का जो बाल्यकाल है वो यमुना नदी में ही कटा है। यमुना नदी में ही उन्होंने जो है खेल कूद जो बचपन है वही तो अगर यमुना जी का जल अगर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं तो जो है वो प्रसन्न होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है। आज हम जैसे कहते हैं कि संविधान है, कानून है, जो व्यवस्था है, और हम धर्म के हिसाब से उसे कहें, प्राचीन काल की बात करें तो जो भागवत गीता है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोली है महाभारत में विस्तार से, तो भागवत गीता को अगर हम पढ़ेंगे तो धार्मिक संविधान है वो, उसमें लिखा गया है कि कैसे रहना है, क्या रहना है, एक आदमी की क्या जिम्मेदारी है, कैसे वो सर्वोत्तम हो सकता है, कैसे वो आगे बढ़ सकता है। और उसके साथ ही जब आप किसी संकट में फंसे हैं, आपको लगता है कि हम समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो उस समय अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान उसमें लिखा हुआ है। तो भगवान कृष्ण को हम जो है सभी लोग आज जन्माष्टमी के दिन उनके पर्व को मना रहे हैं। मैं पुनः सब लोगों को आज जन्माष्टमी की बधाई शुभकामनाएं देता हूं और एक जयकारा सब लोग लगाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। पिछली बार पांडे जी और भाई साहब लोग सब आए थे तो 63 के लिए कहा था और शौचालय के लिए भी कहा था, भी पीछे शौचालय और बाथरूम बन जाए। तो इस बार पिछली बार मैं 3 बना 68 लगा था, इस बार शौचालय को और फिर कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक कमरा। पुजारी जी आप यही रहते हैं तो कहाँ रहे? पचौरिया रहते हैं, घर है पचौरिया। हाँ तो थोड़ी दिन चल जाएगा, फिर उसमें उसे बनाएंगे। तो इस समय सार्वजनिक शौचालय और कोशिश करेंगे साथ में ऊपर लेंटर पड़ जाए, बाकी चीजें होती रहे, ये जरूर करेंगे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर बहुत अच्छे कार्यक्रम करते हैं, आठवीं भी करते हैं। हमारी जो परंपरा पहाड़ से जुड़ा हुआ त्यौहार है और जन्माष्टमी भी है और रामनवमी के दिन भी, सब दिन जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो आप यहाँ जरूर करते हैं। नवरात्रों में भी 9 दिन यहाँ लगातार पूजा होती है, तो ऐसे जगह पर हम कुछ करेंगे तो भगवान हमें भी कुछ ऊपर से भला करेगा। इसलिए जरूर मैं ये दोनों मांग पांडे जी आप लोगों ने कही है इसे पूरी करूंगा। आप सबको पुनः जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।